केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। एसडीपीआई जिंदाबाद, इंक़िलाब जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। वक्त बचाओ देश बचाओ, वक्त बचाओ संविधान बचाओ, वक्त पर हमला देश पर हमला, वक्त पर हमला संविधान पर हमला, बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं, वक्त पर हमला बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं, देश पर हमला बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं, संविधान पर हमला बर्दाश्त नहीं, जूते मारो जूते मारो, संविधान विरोधी बिल पे जूते मारो, जूते मारो जूते मारो, मुस्लिम विरोधी बिल पे जूते मारो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। श्री फरमा है, जमा हुए हैं, आलिम दीन है, उलमा इकराम, हमारे दीन शहर, सारी अवाम यहाँ पर जमा हुई है। ऐसे मंजर जब देखने को मिलते हैं जब बेइंतहा जुल्म और सितम मासूम शहरियों पर अवाम पर होती है, ये एक चिंगारी आगे चलकर ये फिस्ताही ताकत को निस्तो नाबूद करेगी और हिंदुस्तान में फिर चैन और अमन लाएगी। ये मैं आज कहना चाहता हूं। आप सबका यहां जमा होना ये ऐलान करता है कि हम इससे धिक्कार करते हैं ऐसे कानूनों को, चाहे वो वक्फ का कानून हो, चाहे किसानों के खिलाफ का कानून हो, चाहे ऐसे जन विरोधी कानून जो भी हो, सारे हिंदुस्तान की अवाम यहाँ पर ऐसे ही जमा होगी, चाहे वो मुस्लिम विरोधी, चाहे किसान विरोधी, दलित विरोधी, जो भी हिंदुस्तानी शहरी विरोधी कानून होगा, हम ऐसे ही यहाँ जमा होंगे, फिर इनकलाब का नारा लगाएंगे। तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को, माध्यम को, मीडिया वालों को, जो खुसूसी गोदी मीडिया हिंदुस्तान के पूरे चैनलों में वक्फ के खिलाफ गलतफहमियां फैला रही है, वक्फ के खिलाफ गलत माहौल को बना रही है, मैं इनसे कहना चाहता हूं, डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, आप भी जान ले, समझ ले कि वक्फ की जमीन हमारी अपनी जमीन है, हमारी अपनी जायदाद है, मुसलमानों की जायदाद है, ये किसी की जागीर नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट ने हमें इसे ग्रांट में दिया है, ना किसी गवर्नमेंट, ना किसी डिपार्टमेंट से हमें अलॉट किया गया है, ना कारपोरेशन, ना मूडा, ना पीडब्ल्यूडी, ना डीसी साहब, ना तहसीलदार साहब, ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी ने ये जमीन को हमें नहीं दी है। ये बात अब सब जान ले। मीडिया वालों के जरिए मैं हिंदुस्तान की अवाम को भी ऐलान करना चाहता हूं, और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी हैं यहाँ पर, ये भी जान ले। और जो गोदी मीडिया के खिलाफ गलत
माहौल को बना रही है उसके खिलाफ सुमोटो केस भी दर्ज करे। वक्फ की जमीन हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारी जमीन है। हमारे बाप दादा, हमारे दानिश्वर लोग, हमारे अमायदीन, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया इकराम, हमारे सुल्तान, हमारे हुक्मरान ये जमीन को मुसलमान गरीब तबके को, पासमानदा तबके को उनकी माशी हालत को सुधारने के लिए, उनकी तालीमी हालत को सुधारने के लिए और जो ज़हर इलाज है उनकी फलाह और महदूदी के लिए इस जमीन को दिया था, अल्लाह के नाम वक्फ किया था। तो कोई गवर्नमेंट को यह हक नहीं बनता कि वो हमारी अपनी जमीन को ऐसे कानून लाकर हड़पने की कोशिश करे। हाँ, अगर उन्होंने यह जमीन हमें दी है तो हमें वो पूछ सकते हैं, लेकिन जमीन तो हमारी है, तो इन्हें क्या हक बनता है कि वो हमारे जमीन को पूछे। आज ये हमें कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की जगह को हम वक्फ की जमीन कह रहे हैं, पुलिस स्टेशनों की और बस स्टैंडों की जगह को, गवर्नमेंट की ऑफिसों की जगह को हम वक्फ की जमीन बोलकर क्लेम कर रहे हैं। हाँ, हम क्लेम करेंगे। अगर ये वक्फ की जगह है तो हम डंके की चोट पर क्लेम करेंगे, ये कहकर क्लेम करेंगे कि ये हमारी जगह है, इसे छोड़ कर दो। हम कानूनी जद्दोजहद करेंगे क्योंकि यह कानूनन हमारी जमीन है, चाहे उस पर पार्लियामेंट हो या अदानी अंबानी का घर हो, कोई भी मंजिल हो, कोई भी वहां पर मकबरा हो। अगर हमारी वक्फ की जमीन है तो हम इसे चैलेंज कर हम क्लेम करेंगे, हम कतराएंगे नहीं, बैकग्राउंड नहीं जाएंगे। तो ये सब देखकर लगभग 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है और प्राइम कमर्शियल जमीन लैंड पर है। ये सब देखकर गवर्नमेंट आज इनकी बुरी नजर, काली नजर वक्फ की जमीनों पर पड़ी है, तो इन्होंने अलग अलग कानून को बनाकर इसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 40 पर 2 इसमें पॉइंट्स है। इसमें यह कहा जाता है, सबसे पहला पॉइंट कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वक्फ पर जमीन पर है तो उसे हम क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं क्लेम करेंगे भाई? अगर कोई हाईवे पर आजू बाजू की जमीन को गवर्नमेंट जो है एक्सटेंड करने के लिए अपने दायरे में लेती है तो उसे कंपेंसेशन देती है, मुआवजा देती है, और नहीं तो अगर दूसरी जमीन देती है। अगर गवर्नमेंट की जगह बनना है, गवर्नमेंट की जगह पर गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग बनना है, अगर वहां कोई प्राइवेट लैंड है तो उसे अपने ताबे में करना चाहिए, तो उसे मुआवजा देती है। तो वक्फ की जमीन को क्यों हड़पेगी है, वो भी हजारों एकड़ जमीन। तो और एक इसमें मामला है कि वक्फ के ट्रिब्यूनल में, वक्फ की कमिटीज में नॉन मुस्लिम ब्रदर्स, हमारे हिंदू भाइयों को डाला जाए। अरे ये कौन सा कानून है? क्या मुजराई डिपार्टमेंट में, क्या चामुंडी माँ की जो कमिटी है वहां पर, या तिरुपति में धर्मस्थला में क्या मुसलमानों को डाला जाएगा? मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, क्या तिरुपति में, धर्मस्थला में, काशी में, चामुंडी में क्या मुसलमानों को, उनकी कमेटियों में मुसलमानों को डाला जाएगा? तो फिर वक्फ में कैसे डालेंगे? तो ये सब जो है मजहबी इंतशार फैलाकर, मुल्क में नफरती माहौल फैलाकर जो है ये आपस में हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत डालकर जो है ये जो है वक्फ की बिल के जरिए हिंदुस्तान में नफरती माहौल, इंतशारी माहौल भी फैलाना चाह रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग जरिए से ये वक्फ की जमीनों को हड़पना चाहेंगे। कितना बदनसीब है तू जफर, 2 गज जमीन भी ना मिली कोहे यार में। ये हमारे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रंगून में बैठकर रोते हुए ये कह रहे थे कि उनकी जो इस वतन की चाहत थी कि वो रो रहे थे, कह रहे थे कि 2 गज जमीन मुझे दफन के लिए मेरे प्यारे वतन में नहीं मिली है। तो ऐसा ही हाल हमारा हिंदुस्तान में होकर रहेगा भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। अगर हम वक्फ की बिल को नहीं रोकेंगे तो हमें भी 2 गज जमीन के लिए तरसना पड़ेगा। कहां दफन करोगे अपने मोहताओं को? कहां नमाजें पढ़ोगे? कहां दुआ मांगोगे? कहां सिजदा करोगे? तो ऐसे वक्फ का मामला लाकर और जो ईद के वक्त
गोश्त को बैन करने का मामला और सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, हमारे घर पर, हमारे घरों में, हमारे छतों में इबादत करने की इजाजत नहीं, ये कौन सा मामला है? क्या गणपति को रास्ते पे नहीं बिठाया जाता? क्या होली रास्ते में नहीं की चली जाती? क्या हमने कहीं ऑब्जेक्शन किया है? हम भी जाकर होली खेलते हैं, हम भी दीपावली में पटाखे जलाए हैं, कहीं भी ऑब्जेक्शन हुआ है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की शरारत है, इसे पहचानना चाहिए। जो भी इसे वोट करते हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई, ये मुल्क की फलाह और महदूदी के लिए इसे दूर करना चाहिए ऐसे गवर्नमेंटों को। तो मैं फिर से एक बार बुलंद आवाज में ऐलान करना चाहता हूं कि वक्फ की जमीन, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे अदानी अंबानी का घर हो, चाहे कोई भी मकबरा मंजिल हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का वहां पर बिल्डिंग हो, हमारी है, हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। क्योंकि वक्फ एक बार किया गया तो ता क़यामत तक क्या होगा? क्या होगा? ता क़यामत तक वो वक्फ है, कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी डिपार्टमेंट इसे नहीं छीन सकता। तो मैं आपसे बुलंद आवाज में ये कहना चाहता हूं, ये आपसे इल्तिजा करना चाहता हूं, आपसे आपको ललकारना चाहता हूं कि वक्फ के लिए, अपने खबरस्तानों के लिए, अपनी इबादत गाहों के लिए, अपनी 2 गज जमीन के लिए जो हमें दफन के लिए जरूरत है, ये सब हमारी छीनी जा रही है। इसके लिए आप जद्दोजहद करेंगे और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि हमारी तारीख को भी जो है ये इंतशारी माहौल में ला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान हुक्मरान ने हिंदू भाइयों पर जुल्म और सितम किया, हजारों मंदिरें तोड़ी, हजारों हिंदुओं को शहीद किया और हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। ये भी सरासर झूठ है। ये हिंदू हृदय साम्राज्य शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा कहकर इन्हें इस्तेमाल कर जो है हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में नफरत डाल रहे हैं कि इन्होंने मुगलों के और मुसलमान हुक्मरानों के साथ लड़ाई की। ये सरासर झूठ है, क्योंकि सारे हिंदू हृदय साम्राज्य महाराणा प्रताप के जो दादा राणा सांगा थे, उनके सिपह सालार हकीम खान, हसन खान मेवाती थे, राणा प्रताप के सिपह सालार हकीम सुर खान थे और शिवाजी महाराज के फौज में हजारों मुसलमान थे और अकबर के सिपह सालार मान सिंह थे, शिवाजी औरंगजेब के सिपह सालार जय सिंह थे। तो ये क्या कहता है? ये मजहबी जंगें नहीं हुई, ये जो है सियासी जंगें, अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए जंग हुए। ये सब डिपार्टमेंट जो है, मैं गुजारिश करता हूं डिपार्टमेंट से जो यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि जो मीडिया यहाँ पर नफरती माहौल फैला रही है, उन पर सुमोटो केस डाले, ना कि वक्फ बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो अलग अलग तरीके, जो हमारे फैजी साहब जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है, उनके लिए हम आवाज उठाएंगे तो हमारे खिलाफ केस डाल रहे हैं। तो मैं फिर से एक बार गुजारिश करते हुए, आपको आगाह करते हुए, इस जद्दोजहद को, ये बहुत बड़ी जद्दोजहद चलेगी, लंबी जद्दोजहद चलेगी। आप अपनी मसरूफियात के बावजूद, अपने दुकानों के कारोबार के अलग अलग मसरूफियात के बावजूद, मैं गुजारिश करता हूं आप इस जद्दोजहद में जुड़े रहे, ताकि हिंदुस्तान में हमारा वजूद बाकी रहे और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भाईचारा रहे और चैन और अमन रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, आज मैं वो खुशखबरी देने के लिए आया हूं, आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। मैं सल्यूट करता हूं एम.के. फैजी साहब को। उन्होंने जेल के अंदर बैठकर ये ऐलान किया है कि एक एक कैडर अपने आखिरी खून के खतरे तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ना चाहिए और ये वक्त बिल को पीछे हटाना, यही मकसद एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का है। साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी अगर डरी है तो 500 एहतजाज एसडीपीआई के होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को डरना पड़ा है। साथियों, आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू खामोश बैठ गए थे, वो बिल को पास करने के लिए तैयार हो गए थे, मगर एसडीपीआई के कैडरों ने 12 दिन के अंदर
आंध्र प्रदेश को हिलाकर रख दिया, तब जाकर चंद्रबाबू नायडू को अपने कदम पीछे लेना पड़ा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बिहार के अंदर हमने एक एक बच्चे को ये आज दिलाया है। अगर नीतीश कुमार के एमपी उस पर सिग्नेचर करते हैं तो कान खोलकर सुन लो, जो पार्लियामेंट के अंदर इस बिल के लिए सिग्नेचर करेगा, मौत तक वो एमपी नहीं बनेगा। ये एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का वादा है। साथियों, याद करो, अगर हम बाबरी मस्जिद को बचा लेते, आज ये हालत हमारे सड़कों पर नहीं होती। हम लोग वो गलती कर चुके हैं, मगर आगे वो गलती नहीं करेंगे। ये जो झंडे का कलर है, ये लाल है, वो हमारा खून से बना हुआ है। ये जो हरिया है, हम पूरे मुल्क को हरा भरा बनाना चाहते हैं। और ये जो तारा है, पूरे मुल्क के बच्चों को हिंदुस्तान के अंदर सितारे बनाकर बनाएंगे। ये हमारा मकसद है। साथियों, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान तो सब लोग ये आहत करते हैं, हम लोग ये इनकी धूल भी इस नरेंद्र मोदी सरकार को नहीं देंगे। हम तैयार हैं जेलों को जाने के लिए, हम तैयार हैं अपने बीवियों को बेवा करने के लिए, हम तैयार हैं अपने बच्चों को यतीम करने के लिए। हम लोग कौम के साथ, मुल्क के साथ, संविधान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है। जेलें खोल दो, हम आने के लिए तैयार हैं, मगर मुल्क के साथ, संविधान के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, एमके फैजी साहब ये चाहते हैं कि आपका एक एक खतरा खून का वो जागता रहे, आवाज उठाता रहे और इस संविधान की हिफाजत करते रहे। हम सब मिलकर एक मर्तबा एमके फैजी साहब को सल्यूट करना चाहिए। जय हिंद। एमके फैजी, एमके फैजी, एमके फैजी, एमके फैजी, एमके फैजी। संविधान, 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 एमके